हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आज के वीडियो में हम पूरा अंडरटेक करने वाले हैं। पूरा ये टॉपिक को समझने वाले हैं, मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स सब कुछ आज के वीडियो में डीपली हम समझेंगे। राइट, देखिए स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है इस चैप्टर में। पिछला जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 2, वहां पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के टाइप देखे थे हमने। सोल देखा था, पार्टनरशिप देखा था, एचयूएफ देखा था, कोऑपरेटिव देखा था, जॉइंट स्टॉक देखा था। यहां पर 3 कैटेगरी बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। राइट, अच्छा देखो डिपार्टमेंट समझते हो ना। मैं पहले तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट समझाने में टाइम लूंगा। डिपार्टमेंट क्या होता है, देखिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर नॉर्मल तरीके से अगर डिपार्टमेंट हम समझते हैं तो जैसे आपका स्कूल मान लो, कॉलेज मान लो, जहां पर भी आप पढ़ते हैं तो कॉलेज में एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना। फीस अलग जगह डिपॉजिट होती है, आपके कॉपीज वगैरह कहीं अलग जगह मिलती है, जब टीचर्स बैठते हैं स्टाफ रूम वहाँ अलग होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है ना, इंस्टीट्यूशन के अंदर ही फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, एचआर का डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स और मार्केटिंग का अलग होता है, प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट अलग होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वहीं से ये डिपार्टमेंट टर्म यूज में आई है, उसी को रिलेट कर कर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ताकि आपको ईजी होता है। देखिए डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत सारे, कैश का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो है सारे डिपार्टमेंट। तो जब एक इंस्टीट्यूशन का, आपके कॉलेज का नाम मान के चलिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा थोड़ी बोला जाएगा कि ये एचआर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ही आएगा। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका एक प्राइमरी जो नेम है वो बोल सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी डिपार्टमेंट है वो आते ही आते हैं, लेकिन जो प्राइमरी जो है, जो मेन जो नाम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही लिया जाएगा, क्योंकि ये उसी का ही एक पार्ट है, उसी का ही एक पार्ट है। डिपार्टमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के एक पार्ट होते हैं। अब ये मशीनरी कैसे चलती है देखिए, अब समझते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये सबसे पुरानी, बाबा आदम के समय से ये चलती भी आ रही है, बहुत पुराना ये फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज असेंशियल और इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। अब इंस्टीट्यूशन और जो एग्जाम्पल था ना उसको गवर्नमेंट के नाम से जोड़ दीजिए। गवर्नमेंट के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के ही तो पार्ट है ना। गवर्नमेंट के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन वो गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं। राइट, गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं वो। इट हैज टू सेपरेट एग्जिस्टेंस। इट हैज नो, थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो रही है। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन द गवर्नमेंट। इसको समझाता हूं मैं। देखिए जो डिपार्टमेंट है और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। डीयू का, फाइनेंस डिपार्टमेंट और डीयू दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। समझ में आ रहा है ना। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, उसके अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग का है, और जो भी XYZ जितने भी डिपार्टमेंट है, तो वो है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्ट ना। दोनों की एंटिटी जो है, आइडेंटिटी जो है वो सेपरेट नहीं है, एक ही है। क्लियर हो पा रहा है। तो इसलिए कहा गया है नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। एग्जाम्पल, रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के अंदर ही आता है ना, गवर्नमेंट का ही तो पार्ट है। डिफेंस गवर्नमेंट के अंडर का पार्ट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज, ये क्या है सब, ये क्या है सब, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। इसलिए इनको, इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो गवर्नमेंट से अलग नहीं है। रेलवे गवर्नमेंट का ही पार्ट है, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। डिफेंस गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। एम आई मेकिंग सेंस, यस और नो? समझ में आ रहा है? यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे। चलिए फीचर्स की बात करेंगे। ये समझ में आ गया तो हलवा है फीचर्स, तो बहुत ही मजा आएगा समझने में। देखिए ये क्या हो रहा है, ये कुछ ज्यादा हमने अतरंगी सतरंगी बना दिया है। चलिए पेन चूज कर लेते हैं। चलिए देखिए, they operate under the overall control of one of the ministries or central of state government। ये क्या है, ये जो ऑपरेट कंट्रोल करी जाती है, कंट्रोल करी जाती है
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फीचर्स याद करने हैं, राइट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंट्रोल करी जाती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगा या स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। यस और नो? जिसे स्टेट के अंदर में वो डिपार्टमेंट होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राइट। कोई बड़ा होगा, स्टेट गवर्नमेंट को समझ में नहीं आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, देर इज नो सेपरेट एंटिटी। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, गवर्नमेंट का ही वो पार्ट है, ठीक है। देर आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उनको जो पैसा मिलता है ना रेलवे को चलाने के लिए, डिफेंस को चलाने के लिए, उसके लिए बजट पास होता है। एनुअल बजट जो गवर्नमेंट पास करती है फरवरी में, उसमें ही उनका भी एक स्मॉल एलोकेशन होता है कि हम डिफेंस में इतना देंगे, कम्युनिकेशन में इतना देंगे, रेलवे में इतना देंगे। तो ये एनुअल बजट जो गवर्नमेंट का निकलता है उसी के थ्रू इनको फंडिंग मिलती है, अलग से कोई फंडिंग इनको नहीं मिलती है। द रेवेन्यूज ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपोजिट इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। जो कि पैसा कमाती है ये डिपार्टमेंट्स, वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है। कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट जो पैसा कमाएगा वो कहीं और किसी को थोड़ी देगा, कंपनी को ही तो देगा ना। तो गवर्नमेंट का पार्ट है रेलवे, रेलवे पैसा कमाएगा, पैसे किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ही तो पार्ट है रेलवे। द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट इनको बोला जाता है, एंड आर रिक्विटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट। जैसे सिविल सर्वेंट की नौकरियां लगती है, मतलब ये एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। रेलवे में अगर जॉब चाहिए तो कंपटीशन एग्जाम देना है, हर चीज में, डिफेंस में चाहिए तो कंपटीशन एग्जाम देना है। तो इसके लिए एक स्पेशल या फिर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि हर एक व्यक्ति को फॉलो करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक दैट दे होल्ड। कोई भी हो, आप नेता के बेटे हो, किसान के बेटे हो, आपको एक सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो करना है अगर इन डिपार्टमेंट्स में आपको नौकरी करनी है। दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड। डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, मान के चले फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को वही तो कंट्रोल करेगा, हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। और उस मिनिस्ट्री को जो हेड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जब टीचर क्लास से बाहर जाती है तो मॉनिटर को अपॉइंट करती है, ठीक है। और अगर क्लास कंट्रोल नहीं हुई मॉनिटर से तो ब्लेम किसके ऊपर आता है? मॉनिटर के ऊपर। सेम चीज बोल रहा है यहां पर, ठीक है। मॉनिटर कौन हो गया? डिपार्टमेंट का हेड हो गया, ठीक है। और टीचर कौन हो गया? मिनिस्ट्री हो गई, गवर्नमेंट हो गई, राइट। तो सब कुछ कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? डिपार्टमेंट के हेड की है, और वो जिम्मेदार है टीचर के लिए या फिर कंसर्न मिनिस्ट्री का, ठीक है। अगर रेलवे में कोई भी बात आती है तो रेलवे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो भी हेड हैं, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, और फिर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके सबके मिला के भी एक हेड होता है, ठीक है। वो जो हेड है वो डायरेक्टली फिर रिपोर्ट करता है जिस डिपार्टमेंट का वो हेड है, रेलवे में वो रिपोर्ट करेगा, राइट। चलिए, दे कैन बी सूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सूट होता है केस करना, ठीक है। जैसे कि एक नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर केस करा जाता है, वैसे ही इस डिपार्टमेंट के कोई भी मैनेजर के ऊपर अगर केस करना है, एक पर्सन के ऊपर केस करना है, तो सेम सिमिलर वही प्रोसीजर है, राइट। दे कैन बी सूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी अपन प्रोसीजर अपनाते हैं वही अगर किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट के ऊपर केस करना है तो वही स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी, रेलवे के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, जो भी चीजें हैं, राइट। इजी फॉर्मेशन, मेरिट्स का, मेरिट्स मतलब होती है बच्चा एडवांटेजेस। क्या फायदे हैं? इजी फॉर्मेशन है, इट इज इजी टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एज देयर इज नो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए इजी टू फॉर्म है। अफेक्टिव कंट्रोल है ना। द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज। गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो कंट्रोल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फंड्स का यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है, फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एज फाइनेंशियल मैटर आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल सैंक्शन, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। अब भैया देखियो फंड्स का इफेक्टिव यूज कैसे हो रहा है। पहले तो
गवर्नमेंट सोच समझकर ही इनको बजट पास करती है, एक लिमिटेड ही बजट देती है। अब और एक लिमिटेड बजट आपको मिलेगा तो उसका आपको इफेक्टिव यूज़ तो करना ही पड़ेगा। प्लस प्रॉपर ऑडिटिंग वगैरह भी होती है कि भैया इतना बजट मिला है, कितना आपने यूज़ करा, कितना वेस्ट करा, किस एक्टिविटी में आप अपना बजट एलोकेट करा, तो वो सारी चीज़ें रिपोर्ट वगैरह तो आपको देनी ही पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक बजट आपके डिपार्टमेंट्स के लिए पास होता है और स्पेसिफिक बजट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियर अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू से द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, सो देयर इज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। देखिए, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री मतलब एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट जिसको आप बोल रहे हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसका डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। तो ये पार्लियामेंट की जो मीटिंग वगैरह होती है वो पब्लिक वॉच कर सकती है, देख सकती है, पढ़ सकती है। तो पब्लिक के नज़र में जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो, उनके लिए अच्छा ओपिनियन रहता है, पारदर्शिता रहती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है, पब्लिक को भी सब कुछ पता रहता है उन डिपार्टमेंट्स के बारे में। इसलिए जो विश्वास है, ट्रस्ट है, अकाउंटेबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी रहती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। पब्लिक रेवेन्यू की बात करें, द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज डिपोजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। सब कुछ पैसा जो जितना भी कमाती है कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के पास जाता है, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू या जो उनका ट्रेजर है, जो खजाना है, वो बढ़ता है, राइट। सीक्रेसी की बात करें, देखिए, द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सिर्फ डिपार्टमेंट्स को या डिपार्टमेंटल हेड को पता रहता है। इसी की वजह से डिफेंस जो सबसे हमारा सीक्रेट डिपार्टमेंट है, सेंसिटिव जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पार्ट है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सीक्रेट है या कितनी सीक्रेसी मेंटेन रहती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। इसी की वजह से ही डिफेंस जैसा सेंसिटिव, इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पार्ट है। बहुत अच्छाइयाँ हो गई, लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब अपने हिसाब से काम करने की छूट ना होना, ठीक है। रिजिड है, जो बोला है वो करना पड़ेगा, ये है तो ऐसा ही है, अपना दिमाग मत लगाओ, जो बोला है उतना करो। द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वर्क्स अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट जैसा चाहेगा, जितना बजट देगा, उतने में ही खुश रहो। टू मच इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री एंड टॉप ऑफिशियल्स, ऑब्वियस चीज है, ठीक है। आपको पार्लियामेंट में हर साल करेक्शन कराया जाएगा, ये करना है, ऐसे करना है, ये करो, वो करो, ये करो, तो वो आपको मानना ही पड़ेगा। मोटिवेशन कमी है। मोटिवेशन की कमी क्या है कि भैया, मोटिवेशन कब आता है, जब आपके एफर्ट और रिवॉर्ड में डायरेक्ट एक रिलेशन हो। जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको भी फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फायदा तो गवर्नमेंट को हो रहा है। प्रमोशन आर ऑन द बेसिस ऑफ द सीनियरिटी। प्रमोशन कैसे होते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं, एफर्ट के बेसिस पे नहीं होते। अब बंदा, किसी की जॉब लगी है डिपार्टमेंट में, रेलवे में, वो रात दिन मेहनत कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भैया उसने पूरे साल रात दिन मेहनत करी है तो उसका बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, नहीं ना। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, चाहे से वो रात दिन सोता रहता है। कोई एक्सपीरियंस बंदा है, 10 साल उसने रेलवे में जॉब कर रखी है और वो बिल्कुल काम नहीं करता, अब दोनों में से पहले प्रमोशन किसका होगा, एक्सपीरियंस बंदे का होगा। तो यहाँ पर क्या है, मोटिवेशन की सख्त कमी रहती है, राइट। समझ में आ रहा है ना। चलिए, लेक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, पैसे खर्च करने की जो छूट है उसमें पाबंदियां हैं। अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट का पैसे को आप यूज नहीं कर सकते। सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस पैसे का क्या करना है, राइट। एज दे आर बजट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली एज दे हैव टू डिपोजिट इन द ट्रेजरी। अपना पैसा खुद आप यूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जैसा कहेगी आपको वैसा करना पड़ेगा। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑफिशियल्स आर ओवरबर्डन विद द पेपर वर्क। भैया हर साल तो कुछ ना कुछ पार्लियामेंट्री में कंट्रोल कर देती है, पार्लियामेंट्री में चेंजेस हो जाते हैं, पार्लियामेंट वगैरह में कुछ नया आ जाता है, रूल्स रेगुलेशन नया आता है, तो पेपर वर्क बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और ट्रांसफ़र होता रहता है, किसी भी एक बंदे की एक परमानेंट जॉब नहीं, जैसे कितना भी अच्छा वर्कर हो, कभी कहाँ ट्रांसफ़र, जहाँ पर वर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी भी किसी भी वक्त, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मेंटेन नहीं रह पाती, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर ऑफिशियल्स को भेज देते हैं, और जहाँ से भेजा है वहाँ पर फिर कमी हो जाती है। तो मैनेजमेंट जो है इनएफिशिएंट रहता है, ना फिर उनको इतना अच्छा रिवॉर्ड मिल पा रहा है एफर्ट का। तो कहीं ना कहीं
जो मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे इनएफिशिएंट होता रहता है, क्योंकि इतना काम, इतना ओवरबर्डन हो जाते हैं कि भाई वो सोच लेते हैं यार इतना काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए तो जो पब्लिक मशीनरियां हैं या फिर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है वो ओवरबर्डन है काम से। काम इतना है, वर्कर्स देखो, काम है 100 जनों का, वर्कर है हमारे पास 20 जने। अब इससे क्या होगा, काम कितना करोगे, तो 50 जनों का काम कर लेंगे 20 जने, 50 जनों का तो फिर भी छूट गया। ऐसे करके काम बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फाइलें बढ़ती रहती है, ढेर लगता रहता है, लगता रहता है, इसलिए काम बहुत स्लो होता रहता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेड टेपिज्म का, कि भैया हजारों जनों से परमिशन लेनी पड़ती है, आप अपने दम पे डिसीजन ले नहीं सकते। इससे होता क्या रहता है, डिले होते रहते हैं डिसीजन ड्यू टू टू मैनी फॉर्मेलिटीज। भाई बोलते हैं ना सरकारी काम है, एक बार आप सरकारी ऑफिस में चले जाओ, दफ्तर में चले जाओ, आपको ये करना है वो करना है, उसी वक्त तो काम कभी होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट की कमी बता देंगे, सिग्नेचर की कमी बता देंगे, स्कैन करो, एफिडेविट लाओ, ये लाओ वो लाओ वो लाओ। तो यहाँ पर क्या है, टू मैनी फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि जो बंदे के पास हम जा रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, हेड के ऊपर, हेड की पावर डिपेंड करती है उसके ऊपर, जो हेड है उसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या, रेड टेपिज्म बहुत है। ठीक है, कोई स्मूथ मशीनरी नहीं है, कि स्पेसिफिक मशीनरी नहीं है कि जो हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके। तो इससे क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, प्रोसीजर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से रेड टेपिज्म फैलता है। ठीक है, तो ये है हमारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, जो भी है आप बोल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पब्लिक कॉपरेशन या स्टैट्यूटरी कॉपरेशन रहने वाला है, अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा आपको। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं फुल सिलेबस के, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।